बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये रमज़ान के दिन हैं, रमज़ान की रातें हैं। हमारी रातें जो कि जागती हैं, हम सुबह सहरी के वक्त, सहरी के बाद अपनी टीम मुकाम मुकम्मल करके फिर सोने के लिए जाते हैं। कल ये हुआ कि 2 बजे करीब मैं अपने घर गया, तो जो ही मैं बेडरूम में दाखिल हुआ तो मेरी अहलिया की आंख खुल गई और अभी अध खुली आंख थी, ना पूरी खुली थी और ना पूरी तरह बंद थी। उन्होंने थोड़ा जेस्चर दिया अपनी जगह से उठने का, जैसे आप मोहब्बत में प्रोटोकॉल में पूछते हैं खैरियत से हैं, आ गए हैं। तो उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया सलाम लेने के लिए, तो मैंने उनके हाथ पे पैसे रखे और उसने उनको फ़ील किया, वो काफ़ी सारे थे। तो मुस्कुराई और कहा किस खाते में? मैंने कहा कोई खाता नहीं, बस वैसे ही जी चाह रहा था। फिर उन्होंने उठने के बाद मुझे अपने पास बिठाया और कहा कि मैं आपको 4 सूटों की कहानी सुनाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा बताइए। कहने लगे हफ्ता भर पहले आपको याद है हम इकबाल टाउन के मेन बुलेवार्ड पे गए थे और वहाँ एक बहुत बड़ी शॉप थी, वो खुलवाई। फिर हम अंदर गए, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर उनके 8-10 जो सेल्समैन थे, जो उन्होंने सूट ख़रीदने थे वो ख़रीदे। 4 सूट ऐसे थे जो मुझको बहुत पसंद आए और मैंने उससे कहा ले लो। तो उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, फिर ले लिए। अच्छा, मेरे कहने की वजह कुछ और थी। लाइक हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आते हैं, ख़ास तौर पे कभी कोई बहन आई, कभी कोई भाभी आई, बहन के बच्चे आए, ऐसा कभी नहीं होता कि जाते हुए वो खाली हाथ जाएं। और तो वाइफ आम तौर पे ये करती है कि जितने सूट उस वक्त उसको अनसिले होते हैं तो वो लाइन में ला के रख देती है कि हाँ भाई जो पसंद है वो उठा लो। ये जो चॉइस है, ये आमतौर पे तोहफ़ा लेने वाले को ज़्यादा इज्जत वाला लगता है, उसे खुशी होती है कि मेरे पास। वरना कभी मुमकिन है कोई कलर पसंद ना आए, किसी का दुपट्टा, किसी का सूट का, 100 लड़कियों के और ख़वातीन के नखरे होते हैं। तो बेसिकली मेरे ध्यान में वो था कि इसके पास चूँकि हमेशा स्टॉक में माल रहता है तो रहना चाहिए। साथ मैंने उससे कहा कि इनके कलर चूँकि ये फ्रेश हैं बिल्कुल, तो मुझे लगता है तुम मसीद पर सिलवा लेना। हम वहाँ से वापस आ गए। इस बात को हफ्ता गुजर गया और इट वाज अंडरस्टूड कि वो चले गए होंगे सिलने के लिए। पर उसने अजीब कहानी सुनाई। उसने कहा कि मेरी एक मिलने वाली खातून आई और उसने कहा कि बातों बातों में कि मैंने इस साल 2 सूट ख़रीदे थे और पता नहीं किसी की नज़र लगी, दोनों में खोंच लग गई और अब तो धो के उनके रंग भी मैले हो गए। उसके दिल पे इतना बोझ था, टूटा हुआ दिल था, उसके लिए वो बहुत कीमती थे और उसे अब ईद सामने नज़र आ रही थी। तो ख़ातून अंदर गई, जाके उन्होंने उनमें से एक सूट निकाला और उसे दिया। शी वॉज अमेज्ड, उसे अच्छा लगा, उसने ज़ाहिर है दुआ दी होगी। दूसरा सूट उसने जो उसकी बाबत बताया कि एक बच्ची ने उसे बताया कि मेरे अब्बा हमेशा भाइयों को ईद पे भी और आम दिनों में भी अच्छे सूट लेके देते हैं, मुझको नहीं लेके देते, मेरी बारी नहीं आती। तो दूसरा सूट उसको चला गया, उसका दिल भी जो टूटा हुआ था वो जुड़ गया। एक बात जो बतौर ख़ास उसने मुझसे कही कि ना तो ये सदका था, ना ज़कात थी, ना चैरिटी थी। आई रिपीट, ना सदका था, ना खैरात थी, ना चैरिटी थी, ये सिर्फ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले था, जैसे किसी का भरम रखने वाला था। जो तीसरा सूट ऐसी बच्ची को गया कि जो अपनी 4 बहनों को पालती, उनके एक्सपेंसेस, उनकी पढ़ाई, उसने ईद के लिए उन 4 को सूट लेके दिए, 3 को, खुद उसका अपना रह गया। उसने भी कहीं तस्करा किया और वो तीसरा उसको चला गया। चौथा ये हुआ कि हमारे घर में जो काम करने वाली माई, उसको ईद के कपड़े चले गए थे, उसके पैसे चले गए थे। उसने आके कहा कि बाजी पैसे तो घर लग गए और शी वाज सो दुखी कि मेरे पास नहीं है। तो चौथा सूट जब उसको दिया तो उसकी आंखें फटी की फटी थी। कभी उसका दुपट्टा खोल के देखे, ज़ाहिर वो जॉर्जेट का दुपट्टा था, बड़े साइज़ का, खूबसूरत। उसने जो लफ्ज़ कहे हसरत से, मेरी वाइफ ने मुझे वो शेयर, किसने कहा कि बाजी मैं तो कभी सुचा सूट नहीं पाया, हमेशा लोगों की उतरन पाई दी है। ये महसवा वा एडा सोहना, एडा वड्डा। और अच्छा, जिस
लम्हे वो ये देख रही होगी और सोच रही होगी और उसके दिल के तार आपस में जुड़ रहे होंगे, वो लम्हा बहुत कीमती होगा। हम आमतौर पे बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। मैंने ज़िंदगी में किसी न किसी से ये सीखा, ज़ाहिर ये सीख आपको खुद नहीं आती, मुमकिन है मैंने ये फ़िरौन से सीखा हो, मुमकिन है मैंने तरीक़े किसी किरदार से सीखा हो, लेकिन ये सीखा कि जिस घर का दस्तरखान सजा रहता है और जिस घर में से दिल आपका वुसअत के साथ, वुसअत क़ल्ब के साथ, और वहाँ से तहाइफ जाते रहते हैं, वहाँ रब कभी रिस्क की कमी नहीं करता, वहाँ रब खुशी की कमी भी नहीं करता। वाइफ ने बतौर ख़ास फिर वो अपने हाथ को, मुट्ठी को खोला और कहा कि देखिए 4 सूट गए और मेरा ख़्याल है 14 के मेरे पास पैसे आ गए हैं, और ये मैंने नहीं मांगे थे, ये मेरे रब ने, आपने मुझे क्यों दिए। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा कोई वजह नहीं है, बस मैं उठा और मेरे दिल में आया, मैंने निकाल के आपको दे दिए कि, और उसमें कोई वो घर के काम के लिए नहीं थे, ना किसी ग्रोसरी के लिए थे, ना किसी और चीज़ के लिए थे। पर मुझे लगता है रब ये नगद इनाम दिलाता है अपने बंदों को, उनका दिल रखता है, उनका दिल बढ़ाता है, उन्हें बकअप करता है कि हमेशा देने वाला हाथ उसको पसंद है। आपने कभी पढ़ा हो कि फ़िरौन के बारे में शिकवा हज़रत मूसा ने किया कि इसको क्यों नहीं आप मार देते, तो जो जवाब आता है इसराइलियात में वो ये कि अल्लाह को फ़िरौन की 2 बातें पसंद थी। एक तो वो अदल वाला था, दूसरा उसका दस्तरखान हमेशा बड़ा रहता था, वहाँ लोग आते रहते थे। जब वो बर्बाद हुआ तो उससे पहले इस बात को अल्लाह ने मुमकिन बनाया कि उसका दस्तरखान बंद हो जाए, वहाँ खाना रिज़्क जो लोगों को जाता था वो बंद हो जाए। हमारे और आपके रिज़्क में हमेशा अल्लाह ने उन लोगों का रिज़्क रखा है, उनकी खुशी रखी है कि जो कम वसीला होते हैं। ये सफ़ेद पोश होते हैं हमारे आसपास, इनको हम जानते होते हैं। कभी कभी इनके गिले और शिकवे, कभी कभी उनके दिल के बोझ वो हम तक पहुंचते हैं, पर हमको इल्म नहीं हो पाता कि हम इनका भरम कैसे रखें। भरम तोड़ने में कौन सी देर लगती है, इंसान भरम तोड़ने में वैसे भी बड़ा माहिर होता है। अपने बच्चों का भरम तोड़ता है, अपने स्पाउस का तोड़ता है, अपना भरम भी टूटता है। लेकिन जब आप छोटी छोटी बातों में दूसरों का भरम रखने लगते हैं, उसका ताल्लुक़ इस माह मुक़द्दस से भी नहीं है। खैर, ये तो ऐसा प्यारा और मोहतरम महीना है कि आप एक नेकी करते हैं, रब उसको 70 से ज़रब दे या 700 से दे, हम नहीं जानते, पर अमलन हमने देखा है कि वो ज़रबें देता है, तकसीम बिल्कुल नहीं करता। आप भी आज़मा के देखें, जिन घरों में आप अपनी बीवियों को वैसे मामूल में तोहफ़े तोहफ़े देते हैं, ज़रूर दीजिए, लेकिन आई विश के उनसे पूछिए मत, वो जो दूध लाया था कहाँ गया, वो जो इतना सारा गोश्त लाया था वो कहाँ गया, वो जो कपड़े ला के दिए थे वो कहाँ गए। जब भी आप खुद हिसाब किताब करने बैठ जाते हैं तो देने वाला भी अगर हिसाब किताब करने बैठ गया तो फिर हम मारे जाते हैं। इसलिए मेरा तजर्बा तो ये है, मेरा मुशाहिदा ये है, ये जग बीती आपको मैं नहीं बता रहा, मैं तो हट बीती बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें बताने से हमेशा मतलब ये होता है कि रब का शुक्र अदा किया जाए, उसकी नेमतों का पल पल आपका दिल झुका होता है, आपकी आंखें झुकी होती हैं, आपके लफ्ज़ मोहब्बत से भरे होते हैं, और आप चाहते होते हैं कि कुछ चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी की मिठास बढ़ाती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को लज्जत से भर देती हैं, जो आपकी ज़िंदगी को शुक्रगुज़ार बनाती हैं, जो आपके लिए राहें आसान करती हैं, जो आपके लिए अपने रब की कुर्बत को बिल्कुल हमवार कर देती हैं, तो उन सब लोगों में भी वो आदत जाए जो आपसे मोहब्बत करते हैं, या मोहब्बत का दावा करते हैं, या मोहब्बत की ख्वाहिश रखते हैं, या इस सारी रास्ते में से चलने की थोड़ी थोड़ी आरज़ू रखते हैं। बिलीव मी, करके देखिएगा, आपकी आंखें खुशी से, आपके होंठ मोहब्बत से, और आपका दिल आसूदगी से भर जाएगा, और ज़िंदगी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पर इसके लिए वो खुशबख्त स्पाउस भी चाहिए होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी की खैर की दुआओं से जिनके मुंह भरे रहें, और जिनके अमल आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल पर बना के उड़ाते रहें। सलामत रहिए, इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।